नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। डीआईजी बस्ती परिक्षेत्र बस्ती संजीव त्यागी और एसपी सिद्धार्थनगर अभिषेक महाजन ने ग्राम सनई में जन चौपाल लगाकर लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान डीआईजी बस्ती द्वारा आमजन से अपील किया गया कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, वस्तु अथवा ड्रोन उड़ान की सूचना तत्काल पुलिस को दें। चोरी लूट की घटनाओं की रोकथाम हेतु सतर्क रहें तथा अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी अजनबी अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को चोर मानकर कानून अपने हाथ में न लें, बल्कि तत्काल पुलिस को सूचित करें। रात्रि गश्त और नाइट पुलिसिंग में पुलिस को पूरा सहयोग प्रदान करें। डीआईजी बस्ती द्वारा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी एवं एआईयू को सक्रिय रखने, रात्रि गश्त को और अधिक सघन बनाकर चेकिंग अभियान चलाने, ड्रोन संबंधी किसी भी सूचना पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 के अनुपालन का ध्यान रखने व सोशल मीडिया अफवाहों पर भी निरंतर निगरानी रखते हुए साइबर टीम को सक्रिय करने आदि हेतु निर्देशित किया गया। इस मौके पर प्रशांत कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, विश्वजीत सौरियान आईपीएस क्षेत्राधिकारी सदर, सुजीत कुमार राय क्षेत्राधिकारी यातायात, मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी बांसी, रोहिणी यादव क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन, मीरा चौहान थानाध्यक्ष जोगिया उदयपुर, दुर्गा प्रसाद प्रभारी निरीक्षक थाना सिद्धार्थनगर व पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। ये बस्ती रेंज के सभी थाना सभी जनपदों में पुलिस अधीक्षक हैं, इनके इनिशिएटिव पे जन चौपाल अलग अलग थाना क्षेत्र और कस्बों में लगाई जा रही है। आज सिद्धार्थनगर जनपद के इस कस्बे में यहाँ ये जन चौपाल लगाई गई है, जहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, उन्होंने अपने सवाल रखे हैं और जो ड्रोन को लेके और चोर को लेके अफवाह चल रही है और कई मॉब लिंचिंग की संभावना बनी हुई है, जिसके संबंध में लोगों ने कोई सवाल ऐसे पूछे जो उनके दिमाग में थे, उन पे पुलिस ने जो वैधानिक जवाब है वो दिया है और भविष्य के लिए भी रात्रि गश्त और रात्रि पुलिसिंग में जन सहयोग को प्राप्त करके एक बेहतर पुलिस सेवा देने के लिए यहाँ लोगों से संवाद मारा जा रहा है, सब में ट्रैवल कर रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं सर, उसको क्या? इसके संबंध में बड़ा स्पष्ट सभी लोगों को समझाया गया है कि किसी को भी चोर बता के पकड़कर लूटने का अधिकार किसी को नहीं है और इसका बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसी जो एक आध घटना हुई भी है उसमें कठोर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और जन चौपाल का मकसद भी इसका यही है कि जो लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ हैं, जो लोगों के दिमाग में सवाल हैं, जो लीगल कन्फ्यूजन है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि चोर पकड़ लिया तो उसको मार नहीं सकते। ये इन्हीं विषय पे चर्चा भी हुई है और यही लोगों को क्लैरिटी देखिए, जो लोग अफवाह फैला के दहशत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को चिन्हित करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जन चौपाल लगा के पुलिस लगातार हर कस्बे में, हर गांव में कोशिश कर रही है लोगों के अंदर जो फैक्चुअल घटनाएं हैं उन पे जो फैक्ट्स हैं इस पूरी अफवाह के पीछे का, उस पर चर्चा करी जाए, लोगों को अवगत कराया जाए। इसके अलावा पुलिस की रात्रि गश्त की जो पुलिसिंग है और उसको पुलिस मित्रों के साथ लगके और ग्रामीण सुरक्षा समिति को साथ लेके एक बेहतर गश्त का सिस्टम भी बनाया जा रहा है, जिस पर काम करा जा रहा है। एक भी घटना अभी तक ऐसी रिपोर्ट नहीं हुई है जिसमें ड्रोन से चोरी या किसी चोर ने ड्रोन यूज करा। एक भी घटना ऐसी, एक भी घटना इस जनपद में ऐसी नहीं हुई है जहाँ किसी चोर ने किसी का मर्डर नहीं किया। मास्क पहन के ऐसे लोग आ रहे हैं और वो हत्या कर दे रहे हैं, कत्ल कर दे रहे हैं। ये आपको किसी ने कहानी बताई है? कौन सा थाना है आपका? माइका कहाँ पे है? कब की घटना हुई?
हाँ चलो ठीक है आप बैठ जाइए। पहला, एक तो कहीं भी पूरे जनपद में किसी चोर ने किसी का मर्डर कर दिया, ये एक भी इंसिडेंट नहीं हो हुआ। ये जो आप कह रहे हैं ये एकमात्र ऐसी घटना है जो आप ही से सुनने को मिली है। इसको भी ये वेरीफाई करके और क्लियर बता देंगे आपको कुछ छोटी चुनौतियाँ भी हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए एक भी घटना ऐसी नहीं हुई है जो आप कह रहे हैं। इसका मतलब अगर आपको इस पे विश्वास है तो मतलब आपको किसी ने गलत बात पे विश्वास दिला दिया है और आप गलत बात में भी, ऐसा थोड़ी है पुलिस के पास वो सारी जगह घटना आ रही है। एक भी घटना ऐसी नहीं है कि चोर ने मर्डर कर दिया है। तो ये आपने जो बताया है ये गलत है, आपको जो जानकारी है वो गलत है। आप जिस चीज को सोच के परेशान होते हैं झूठी बात है, उसको आप निकाल लीजिए अपने दिमाग से। कहीं चोर आया मास्क पहन के आया और उसने मार दिया, चोरी कर दिया, कहीं नहीं हुआ ये। पूरे जनपद में किसी भी एक जगह ये घटना नहीं हुई। सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि आप गलत बताया ये बात, आप अफवाह में विश्वास कर रहे हैं। इसीलिए ये बिल्कुल रखी गई है कि इस तरह की अफवाह में विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं। अब दूसरी चीज है कि नाइट पुलिस के लिए गांव के लोगों का या बदल के हर गांव में जाते हैं और ऐसे गांव में खबर मिलती है लोगों में खर्चा हो गया या चोरी हो रहा है तो उसमें भी गांव के लोगों के साथ जाकर सर्च करते हैं। और अगर गांव वालों को भी कहीं असहजता महसूस हो रही है तो आप हमें को नोट करवा दें कि साहब हमारे गाँव में हम गश्त दे रहे हैं, हमें शंका है कि चोर घूम रहे हैं, पुलिस आपके यहाँ आके आपके साथ घूमने की रिसर्च नहीं करवाई। चोर अगर चोरी करने आया है और आपने उसे पकड़ लिया है तो उसके साथ मारपीट करने का आपको हक नहीं है। आप जान को अगर खतरा है मतलब इसके हाथ में वेपन है और वो आपको ड्रॉइंग कर रहा है, मारपीट करते या चाकू लेके करते तो मतलब अब मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है तो मुझे लड़ने का अधिकार है। लेकिन 5, 7, 8 लोगों ने किसी को पकड़ लिया और किसी हमें चोर पकड़ लिया, अब हम इसको मार रहे हैं, बांध रहे हैं, पीट रहे हैं, ये गैर कानूनी है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप किसी के साथ नहीं कर सकते, किसी को पकड़ के पीटने का अधिकार आपको नहीं है। सिर्फ आपकी जान को खतरा है या आपके परिवार को तो आप सेल्फ डिफेंस में कर सकते हैं, ये आपका कानूनी अधिकार है। लेकिन आप किसी को पकड़ के पीट दें ये गैर कानूनी। कई घटनाएं ऐसी रिपोर्ट हो रही है कि मानसिक रूप से बीमार कोई व्यक्ति जा रहा था और लोगों ने हल्ला कर दिया चोर जा रहा है और पकड़ के उसको पीट दिया, उसको बांध के पीट दिया। कौन सी समझदारी और गलत है? इस मीटिंग का मकसद यही है कि इस बात को बड़ी क्लैरिटी से आप समझ लें कि किसी को पकड़ के पीटने का अधिकार इसको भी नहीं। जो दो सवालों को आप मिक्स न करें कि जी ऐसे तो वो हमको मार देगा, जब मारेगा तो आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, अगर आपको मार रहा है कोई तो अलग बात है। लेकिन आप किसी को पकड़ लिए और फिर मार रहे हो वो एक दूसरी चीज है, वो आपको अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है किसी को पकड़ के और मारे। अगर चोर आपने पकड़ भी लिया है तो फिर पुलिस को हैंड ओवर करिए बुला के, लेकिन मारपीट नहीं कर सकते। ऐसे ड्रोन के संबंध में भी एसपी साहब रिपोर्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दी है। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।